ओके, हाँ भाई नेक्स्ट पैराग्राफ देखिएगा। और ये इन तीन क्वेश्चन के लिए दे रखा है, 14, 15 और 16 है ना, इन तीन के लिए दे रखा है। लिखा है लेट एफ एक्स इक्वल टू, है ना, साइन इनवर्स, और अंदर एक एक्सप्रेशन दे रखा है। फिर लिखा है जी एक्स इज डिफाइंड एज, है ना, और जी एक्स कब क्या लेना बता रखा है, एफ एक्स पे डिपेंड करेगा। अच्छा, और ये जो कंडीशन है यहाँ पे, ये जस्ट उल्टी लिखी हुई है, मतलब मॉड एक्स ग्रेटर देन 1 यहाँ के लिए है, और मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 यहाँ के लिए है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा बुक वालों की तरफ से मिस्टेक है, ग्रेटर देन 1 ऊपर वाले के लिए है, लेस देन और इक्वल टू 1 नीचे वाले के लिए है। ठीक है, तभी आंसर आएगा। और मैंने भी इसको ट्राई किया था, बिना ऐसा लिए आंसर नहीं आ रहे थे। ठीक है, चलिए तो ऐसे लेके सॉल्व करेंगे। अब तो सबसे पहले दिख रहा है कि एफ एक्स को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखेगा, है ना, क्या लिखा है, जो फंक्शन है वो देखा जाए तो है साइन इनवर्स, और देख पा रहे होंगे कि अगर एफ एक्स मिल जाए तभी हमें जी एक्स मिल पाएगा ना। तो पहले एफ एक्स को देखते हैं और सिंप्लीफाई करके देखेंगे क्या आएगा। हाँ, कुछ इस तरीके से दे रखा है, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, ये एफ एक्स हमें दे रखा है ना। तो देखिएगा इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाएगा। तो न्यूमरेटर में, है ना, न्यूमरेटर में देखिएगा साइन इनवर्स के अंदर जो लिखा है, अगर मैं उसमें से 3 कॉमन ले लूं, ठीक है ना, इसमें से अगर मैं 3 कॉमन ले लूं तो आ जाएगा x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर, और दिख रहा होगा इसमें मैं अगर 1 ऐड कर दूं तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है ना, तो 1 ऐड करा, 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सब्ट्रैक्ट वाला बाहर लाएंगे, वो -3 हो जाएगा, और -1 पहले से, और डिनोमिनेटर में जो है वो एज इट इज। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स, और ये बन गया 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और -4, एंड नाउ इन दोनों को अलग अलग कर दिया, दोनों के अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब आ जाएगा, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। आवे फिर क्या बन गया, ये साइन इनवर्स 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 -4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मिला। और अगर ये देख पा रहे हो तो क्या बन चुका है ये, या फिर किसके जैसा बन चुका है, तो मैं दिखा देता हूं। हाँ भाई, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है क्या सभी ने, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अगर ये फॉर्मूला पढ़ा हो तो जानते होंगे ये 3 साइन इनवर्स x होता है, मतलब प्रिंसिपल रेंज के अंदर अंदर अगर बात की जाए तो ये कुछ ऐसा होता है। चलो ये भी बता देता हूं, ये ऐसा कब होता है, जब x का वैल्यू -1/2 से 1/2 के बीच में लाई करे, -1/2 से 1/2 के बीच में लाई करे। अच्छा, अगर मान लो वैल्यू 1/2 से बड़ा हो जाए, ठीक है ना, 1/2 से बड़ा हो जाए, मतलब ओबियस सी बात है 1/2 से इन्फिनिटी हो जाए, तो पाई -3 साइन इनवर्स x हो जाएगा। अच्छा, और 1/2 से इन्फिनिटी जाएगा क्या, नहीं जाएगा, है ना, कहां तक जाएगा, 1/2 से 1 तक जाएगा। भाई डोमेन का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। और इधर 1/2 पे क्लोज ले लिया तो इधर 1/2 पे ओपन ले लेना। ठीक है, कुछ ऐसा 1/2 से 1 के लिए ऐसा आएगा। और -1 से -1/2, -1 से -1/2 के लिए क्या आएगा, -पाई -3 साइन इनवर्स x आएगा। तो ये वाला कब क्या होता है वो ये रहा। ठीक है ना, और थोड़ा ठीक से याद रखना पड़ेगा। केवल तुमने अगर इसको याद रख लिया कि हाँ ये तो ऐसा होता है, तो हर बार नहीं होगा, जिस कारण से हमारे आंसर गलत हो सकते हैं। अच्छा, इसमें देखो जरा, तो x के नाम पर क्या आ रहा है, 1/x² + 1 आ रहा है। ठीक है ना, x के नाम पर क्या आ रहा है, 1/x² + 1 आ रहा है ना। तो चलो इसको चाहो तो लो साइड में रख देता हूं, है ना, इसको यहाँ पे, ओके ये तो अभी ठीक से नहीं हुआ, इसको यहाँ पे रख लेता है ना। हाँ भाई, थोड़ा सा देखने के लिए ठीक रहेगा। चलिए अभी इसको सॉल्व कर दें। तो ये जो बन जाएगा, है ना, ये जो f(x) हम सिंप्लीफाई कर रहे थे, f(x) कुछ ऐसे आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, पाई माइनस, ठीक है, सबसे पहले नीचे वाले लिख रहे हैं,
पाई माइनस 3 साइन इनवर्स, और x के नाम पर क्या आएगा 1/x² प्लस 1 आएगा, ठीक है ना। और ये कब होगा, जब 1/x² प्लस 1 1/2 से 1 के बीच में होगा, ठीक है ना। मतलब कुछ नहीं, बस x की जगह 1/x² प्लस 1 रख देंगे। फिर यह आ जाएगा 3 साइन इनवर्स 1/x² प्लस 1, जब 1/x² प्लस 1 क्या होगा, -1/2 से 1/2 के बीच में होगा, ठीक। और -पाई माइनस 3 साइन इनवर्स 1/x² प्लस 1, ठीक है। इसको चाहते तो थोड़ा सा y भी बोल सकते थे 1/x² प्लस 1 को, ठीक है ना, बट कोई बात नहीं। हाँ भाई, ऐसा कब होगा, जब ये वाला वैल्यू -1 से -1/2 के बीच का होगा। तो भाई ये वाला तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि जरा सोचो 1/x² प्लस 1 क्या कभी नेगेटिव हो सकता है, क्या कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, तो नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये वाला रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि तो पूरा नेगेटिव, और इसमें से जो नेगेटिव वाले हैं वो भी तुम्हें हटाने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए फिर से लिखते हैं, f of x इक्वल टू आ जाएगा 3। अच्छा, इसको पलट दिया है ना, साइन इनवर्स के अंदर वाले का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये कॉसेक इनवर्स हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स x² प्लस 1, और इधर पाई माइनस 3 कॉसेक इनवर्स x² प्लस 1, ठीक है। और ये कब हो गया, जब 1/x² प्लस 1, नेगेटिव वाले तो हट जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 0 से 1/2, है ना। और ये वाला क्या आ जाएगा 1/2 से 1, ठीक है, कि ये क्या आ जाएगा 1/2 से 1 आ जाएगा, ठीक है। तो f of x इज इक्वल टू ऐसा होगा, लेकिन ये कंडीशन अभी जो है ना वो इसके बेसिस पर लिख रखी है ना कि 1/x² प्लस 1 ऐसा होना चाहिए। तो जरा सोचो 1/x² प्लस 1 अगर ऐसा होना चाहिए 0 से 1/2, तो x क्या होना चाहिए, तो वो अपन यहां पे निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो यह आ जाएगा 2 से इन्फिनिटी, तो x² आ जाएगा 1 से इन्फिनिटी, और x² 1 से इन्फिनिटी तभी होगा जब मॉड x ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है ना। मॉड x क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा, ठीक। अच्छा, और यहां पर अपन एक काम करते हैं, वैसे तो देखो यहां पे इक्वल टू 1 भी आ रहा है, तो अपन एक काम करते हैं, जो इक्वल टू 1 वाली चीज थी वो इसमें कहां पे थी, लेस देन वाले में थी, तो इक्वल टू वाली चीज अपन दूसरे वाले में कंसीडर कर लेते हैं। मतलब यहां पे जो इक्वल टू आ रहा है वो 1/2 की तरफ से आ रहा है, तो एक काम करते हैं, ये जो 1/2 है वो दूसरे वाले में इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है ना। भाई कहीं पर भी करो, बस एक जगह कहीं ना कहीं इंक्लूड करना है, ठीक है ना। तो जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया, ये मैं हटा रहा हूं, जब हमने इसको सिंप्लीफाई करा तो हमें मिला मॉड x, है ना, हमें मिला मॉड x लेस देन 1, सॉरी ग्रेटर देन 1। मतलब fx ऐसा तब लेंगे जब मॉड x क्या होगा, ग्रेटर देन 1, और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, क्या आएगा, ये आएगा मॉड x लेस देन और इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई करके देखिएगा, जैसे मैंने इसको कराया वैसे उसको कर सकते हैं। तो ये हमारे पास f of x आया, ठीक है ना, ये हमारे पास f of x आ गया, ठीक, कि अगर मॉड x ग्रेटर देन 1 है तो ऐसा लीजिएगा, लेस देन और इक्वल टू 1 है तो ऐसा लीजिएगा, ठीक है, चलेगा। तो अब यहां पर देखो gx आ जाएगा, अब यहां पर क्या निकाल सकते हैं, g of x निकाल सकते हैं ना, देखिएगा, therefore g of x अब क्या था वो देख लेते हैं, और कंडीशन मॉड x के अकॉर्डिंग था, देखिएगा मॉड x ग्रेटर देन 1 है तो fx प्लस 3 sec इनवर्स x² प्लस 1 है, मॉड x ग्रेटर देन 1 है तो क्या है, fx प्लस 3 sec इनवर्स x² प्लस 1, और मॉड x लेस देन और इक्वल टू 1 है तो है fx प्लस 3 cosec इनवर्स x² प्लस 1, ठीक है ना। ऐसा अपन को gx दे रखा है, तो कंडीशंस के हिसाब से यहां पे पुट करके देख लो, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले मॉड x ग्रेटर देन 1, तो ये और ये जब उठा के लिखेंगे, है ना, fx की जगह ये रख देना,
3 कॉमन आ जाएगा, सेक इनवर्स प्लस कॉसेक इनवर्स क्या हो जाएगा, π/2, तो ये आ जाएगा 3π/2। मॉड x ग्रेटर देन 1 है तो क्या आएगा 3π/2, और मॉड x लेस देन और इक्वल टू 1 है तो ये इसमें उठा के रखिएगा, 3 कॉसेक इनवर्स वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। तो जो gx मिला वो कुछ ऐसे मिला है ना। तो देख पा रहे होगे ये तो काफी सिंपल हो चुका है। मॉड x लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए ऐसा, ग्रेटर देन 1 के लिए ऐसा, है ना। चलिए, तो आई होप gx आ चुका है और कैसे निकाला ये सभी को समझ आ जाएगा, है ना। देखो मेन था यहाँ पे ये वाला पार्ट कि हम इस एक्सप्रेशन को कब क्या लिखते हैं। अगर आप केवल 3 sin इनवर्स x लेके चलोगे तो ये गलत हो जाएगा, है ना। तो भाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बस यही थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होती हैं कि कब 3 sin इनवर्स x आता है और कब पाई माइनस 3 sin इनवर्स x आएगा, कि कब माइनस पाई माइनस 3 sin इनवर्स x आएगा। तो भाई यही सजेस्ट करूंगा कि अगर फॉर्मूले याद करें तो विथ कंडीशन याद करें, अदरवाइज ये चैप्टर उतना आसान नहीं रहेगा, है ना। जितना आसान कुछ लोग सोचा करते हैं, बोले सर कुछ नहीं इसमें तो फॉर्मूले लगते हैं, है ना। खैर ये मैं बहुत इजीली बोल रहा हूँ, सभी को ऐसा नहीं लगता है। चलिए नेक्स्ट 14th वाला क्वेश्चन करते हैं अभी फिर, है ना। और इसके लिए चलिए नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं और gx क्या मिला है वो देख लेते हैं, है ना। हाँ भाई, तो gx हमें मिला है 3π/2 जब मॉड x क्या होगा ग्रेटर देन 1, और पाई जब मॉड x होगा लेस देन और इक्वल टू 1। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ ये आ रहा है ना, ये gx आ गया, ठीक। चलिए तो यहाँ पे हाँ भाई, अब यहाँ पे वैल्यू किसका निकालना है वो भी देख लो, इसका वैल्यू चाहिए अपन को। चलिए तो क्या लिखा है, g ऑफ अंडर रूट 10 22.5 डिग्री प्लस g ऑफ कॉट 15 डिग्री, और इसका क्या है क्यूब रूट है, ठीक है ना। और फिर साइन 18 डिग्री उसका क्यूब रूट, है ना। g के अंदर साइन 18 डिग्री और उसका क्यूब रूट। अच्छा यहाँ पे केवल ये मैटर करेगा कि जो भी g के अंदर है उसका मॉड्यूलस 1 से बड़ा है कि उसका मॉड्यूलस 1 से छोटा है, केवल मॉड्यूलस पे डिपेंड करेगा। तो भाई जानते होगे 10 22.5 डिग्री, 10 22.5 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √2 - 1 होता है। फिर इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो अच्छा तुम्हें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, तुम्हें केवल ये चाहिए कि जो इसका मॉड्यूलस आएगा वो 1 से छोटा आएगा कि 1 से बड़ा आएगा। तो क्लियरली भाई इसका रूट निकाल लेना, क्या आएगा, ये लेस देन 1 आएगा, और 1 से छोटा आएगा तो इसका वैल्यू क्या लेंगे हम, पाई लेंगे, है ना। क्लियरली दिख रहा है 1 से छोटे के लिए पाई लेना है। ऐसे cot 15 डिग्री निकाल लो, cot 15 डिग्री क्या होता है 2 + √3 होता है ना, तो उसका मॉड्यूलस निकालिएगा 1 से बड़ा आएगा तो 3π/2 हो जाएगा। और साइन 18 डिग्री का जो वैल्यू है वो क्लियरली साइन का वैल्यू तो हमेशा 1 से छोटा ही होता है, अरे हाँ ना, साइन का वैल्यू तो 1 से छोटा होता है, क्यूब रूट भी 1 से छोटा आएगा, और 1 से छोटा आएगा तो पाई। तो फाइनली कितना हो गया 7π/2 हो गया भाई, है ना। तो 14th वाले का आंसर जो होगा वो 7π/2 आ जाएगा, ठीक है ना। 14th वाले का जो आंसर आएगा वो 7π/2 आ जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट 15th वाले में क्या लिखा है, 3 sin x + 4 cos x अपॉन 5। हाँ भाई देखिएगा जरा, 15th वाले में एक फंक्शन h ऑफ x दे रखा है, ऐसे दे रखा है 3 sin x + 4 cos x, और अपॉन में 5 दे रखा है। अच्छा ये तो जो अपॉन में 5 दे रखा है, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, और सभी को मालूम होगा कि अगर मैं इसको cos अल्फा बोल दूं तो ये वाला ऑटोमेटिकली साइन अल्फा होगा, एंड ये फॉर्मूला बन गया साइन a + b। अब अल्फा का वैल्यू कुछ भी हो, ये हमेशा क्या होगा -1 से 1 के बीच का होगा। और अगर मॉड्यूलस की बात करें तो जो hx का मॉड्यूलस आएगा वो क्या आएगा, लेस देन और इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है ना। मतलब इतना अपन ने पता कर लिया। अच्छा अब अपन से वैल्यू किसका पूछा है,
डोमेन एंड रेंज ऑफ g ऑफ hx, g ऑफ hx का डोमेन रेंज बताना है। तो भाई सबसे पहले डोमेन hx का निकालेंगे, और hx का डोमेन तो ऑल रियल नंबर है, gx का डोमेन भी ऑल रियल नंबर है ना भाई, ये भी देखो ये हमेशा डिफाइन है। तो भाई डोमेन तो ऑल रियल नंबर आ जाएगा भैया ना, क्योंकि कोई भी कभी भी अनडिफाइंड नहीं हो रहा है। और रेंज की बात करें तो g का वैल्यू कैसे डिपेंड कर रहा है कि उसके अंदर वाला मॉड, अंदर वाले का मॉड 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा। तो अगर अंदर वाले का मॉड 1 से छोटा है तो g का वैल्यू क्या लेना है, मॉड 1 से छोटा है तो g का वैल्यू पाई लेना है। तो ना, तो रेंज के नाम पर केवल और केवल पाई आएगा। रेंज में मात्र एक एलिमेंट आएगा और वो कौन आएगा, पाई आएगा, ठीक है ना। तो रेंज में एग्जैक्टली 1 एलिमेंट होगा, पाई। तो r और पाई है ना, तो इसका ये सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट 16th वाले में, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस gx इज इक्वल टू 10 cot इनवर्स 1/4x। भाई तो इसमें देखिएगा जरा 16th वाले में क्या लिखा है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन gx इक्वल टू 10 cot इनवर्स और मॉड 1/4x। ठीक है, तो इस cot इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज कर लो, है ना, सिंप्लीफाई कर लो, ये सिंपल मॉड 4x आ जाएगा। तो अब नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, तो gx y इज इक्वल टू gx और y इज इक्वल टू मॉड 4x, इनका ग्राफ बना लो, ठीक है ना, gx का ग्राफ और मॉड 4x का ग्राफ। तो सबसे पहले मान लो ये पाई हो गया और ये 3π/2 हो गया, और इधर मान लेते हैं ये -1 है, ये 1 है भैया ना। gx का मालूम होगा तुम्हें, gx का वैल्यू हमें लेना है 3π/2 अगर मॉड x है ग्रेटर देन 1, और पाई लेना है जब मॉड x हो लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक, ऐसा। चलिए तो इसका ग्राफ बना लो, लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए पाई आएगा, है ना, और ग्रेटर देन 1 के लिए 3π/2 आएगा। तो इधर तो ओपन होगा, इधर ओपन होगा, और ये इधर ऐसे आ जाएगा, ठीक है, ये ऐसा आएगा। और मॉड 4x के लिए तो y इज इक्वल टू मॉड 4x का ग्राफ बनाएंगे, तो 1 पे इसका वैल्यू कितना आएगा, 4 आएगा, और 4 पाई से बड़ा होता है, ठीक है ना, 4 क्या होता है, पाई से बड़ा होता है। तो अगर मैं ये कलर ले लूं, भाई तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, और इनको ऐसे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, इनको ऐसे ज्वाइन कर देंगे। चलिए तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएंगे ना। तो कितनी जगह कट कर रहे हैं, देखो 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा भैया ना। नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका ये आ गया, इसका ये आ गया, और इसका ये आ गया, ठीक है। तो आंसर्स मिला लीजिएगा, है ना, सभी का सही ही होगा। देखो इसमें मेन जो था इस क्वेश्चन में, अगर हम बोले तो केवल और केवल मेन यहाँ पर था इसको सिंप्लीफाई करना। जो इसको सिंप्लीफाई कर लेगा इनके हिसाब से वो इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेगा, नहीं तो ये क्वेश्चन फिर उतना ही टफ लगेगा थोड़ा सा, ठीक है ना। चलिए